हाँ जी, क्या हाल है सबके। सो आज का वीडियो का टॉपिक है पीडीआई यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें पेपर वर्क फाइनलाइज करने से पहले आपको गाड़ी की इंस्पेक्शन करनी चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत वगैरह है नहीं है, आपको एटलीस्ट क्लैरिटी रहे। क्योंकि एक बार गाड़ी आपके नाम रजिस्टर हो गई तो डीलर की सरदर्दी हट गई, फिर आप भैया उसको सर्विस सेंटर लेके दर बदर भटकते रहो, वो आपकी हेडेक है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि भाई गाड़ी शोरूम से निकली और भाई बंद पड़ गई, कुछ चीज़ें नहीं चल रही, इंफोटेनमेंट सिस्टम अटक गया। वो इसलिए ही होता है क्योंकि आपने पीडीआई सही से नहीं करी। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ताकि आपको जब आप अपनी नई गाड़ी ले रहे हो तो उन सब चीज़ों पे, पैरामीटर्स पे आप टिक मार के अपनी गाड़ी निकलवा सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला पॉइंट है आपका ओडोमीटर। जब भी आप गाड़ी ले रहे हो आपको चेक करना है कि गाड़ी कितनी चली हुई है। आइडली 40, 50, 60 किलोमीटर तक इज फाइन, क्योंकि स्टॉकयार्ड से गाड़ी डीलरशिप पे आती है, इतनी चलेगी ही चलेगी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अगर चली हुई है तो एक बार डीलर से पूछो कि भाई 80-100 किलोमीटर चली हुई है, क्या रीज़न है। अगर आपको जवाब सेटिस्फैक्टरी लगता है तो ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर चली हुई है तो भाई हाथ खड़े कर दो, वो गाड़ी नहीं लेनी है आपने। कभी कभार होता है कि भैया, मैंने काफ़ी बार सुना है कि नए व्हीकल पे ही वो लोग ना टेस्ट ड्राइव करवा देते हैं कि भाई मैं एक बार शोरूम में गया, वहाँ पे टेस्ट ड्राइव का व्हीकल नहीं था, नई गाड़ी किसी और की डिलीवरी के लिए खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा यार अब इस पे टेस्ट ड्राइव ले लो। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी होती हैं, आपको इनसे बचना है। आइडली 50 से 60, इससे ऊपर है तो एक बार उनसे पूछो, सवाल जवाब करो, नहीं मिलता हाथ खड़े कर दो। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, दैट इज आप गाड़ी धूप में खड़ी करवाओ। पहले दिन गाड़ी की डिलीवरी से एक दिन पहले जाओ, गाड़ी बिल्कुल धूप में खड़ी करवाओ। अंदर बेसमेंट शोरूम के अंदर नहीं करना हमने पीडीआई, ठीक है। बाहर जाओ और चेक करो एक एक पॉइंट से गाड़ी में कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, पेंट ठीक है। कभी कभार क्या होता है, गाड़ी स्टॉकयार्ड से आई होती है, जो इनके ड्राइवर लोग हैं ना, तो सही से नहीं चलाया, कुछ हो गया, गाड़ी में हल्का सा स्क्रैच हो गया, डेंट पड़ गया, तो ये लोग उसको पेंट करवा देते हैं। अब यार देख, चीज़ समझो, नई गाड़ी है, उसको एकदम डिस्कार्ड तो करेंगे नहीं, आप ही को बेचेंगे, ठीक है। उस पर पेंट वेंट करवा के आपको चिपका दिया, आप ले लिया आपने, बाद में जब बेचने जाओगे पता लगेगा भैया तो पेंटेड है, एक्सीडेंटल गाड़ी काउंट हुई, आपका रीसेल वैल्यू कम हो गई। तो वो काम नहीं करना। आपने अच्छे से पहले उसको चेक करना है, बाहर खड़े होके एक एक पॉइंट, एक एक एच टू एच साइड से देखो कि गाड़ी पेंट वेंट तो नहीं है, कोई किसी तरीके का डेंट ग्लास में हो, कोई छोटी मोटी बारीकियां चीज हो, नीचे बम्पर की साइड पे कुछ भी है, उसको बोलो गाड़ी नहीं लूंगा ये वाली। अगर ले भी रहे हो, जस्ट इन केस अगर ले भी रहे हो, तो भाई उस पर डिस्काउंट बनेगा। हर जगह जहां पे तुम्हारे को लग रहा है छोटी मोटी चीज तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है, वहां पे आइडियली डिस्काउंट बनता है। तीसरा पॉइंट, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग। तो गाड़ी का आपने क्या करना है, हमने विन नंबर नोट करना है, ठीक है। उससे आपको पता लगेगा गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी शुरू हो गया है 2025 जनवरी का महीना है, काफ़ी सारे डीलर लोग आपको ये गाड़ी बोल के बेच रहे होंगे कि सर नया साल है, इस पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा, नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, लेकिन मॉडल आपको 2024 का चिपका दिया। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2024 का आपको मॉडल चिपकाया है तो भाई प्राइस भी तो 2024 वाले लोगे, 25 वाले थोड़ा ना ले लोगे। यही दिक्कत करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़। तो आपको विन नंबर लेके उसको नोट डाउन करना है, देखना है गाड़ी 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है या 2024 की है। 25 की है तो ऑल गुड, 24 की है तो उस पे उस हिसाब से डिस्काउंट लो। मैं ये नहीं कह रहा 24 की गलत है, लेकिन 24 के हिसाब से उसको प्राइस पे करो। अगला पॉइंट है टायर हेल्थ। तो टायर आपने चेक करने हैं, एक बार नीचे बैठ जाओ, टायर का मैन्युफैक्चरिंग वाला चेक कर लो। जब गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग है उसके आसपास की टायर की मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए, ये ना हो कि पुराने टायर हैं, कट वट पड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है गाड़ी का आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह चेक करो, प्रॉपर टच वगैरह पूरा वर्किंग है नहीं है। गाड़ी की लाइट्स, एलईडी सब चीज़ें चेक करो। हो सकता है हो सके तो एक दोस्त यार भाई बंधु को ले जाओ, उसको बाहर खड़ा करो, लाइट्स ऑन ऑफ सब चीज़ें चेक करो। आप अपना वाइपर चल रहे हैं, गाड़ी में जितनी भी फीचर्स एडेड हैं एक एक पॉइंट नोट करके चेक करो। गाड़ी को गेट खोल बंद करके चेक करो, आवाज़ तो नहीं आ रही, ठीक है, कुछ खोखलापन वगैरह उस तरीके से फील हो रहा है, उस चीज़ को नोट करो। अगर आपके ऑटोमेटिक फोल्डिंग ORVM है उसको चेक करो, बटन प्रेस करके ऑटोमेटिकली बंद हो रहे हैं नहीं हो रहे। हाथ वाले हैं तो खोल के बंद करके देखो। उसमें यार एक स्मूथनेस होनी चाहिए, नई गाड़ी है आपकी, आपका हल्का सा भी पॉइंट खटके ये चीज़ नहीं हो रही, डीलर बोले कि यार बाद में कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं हो रहा भाई। जहां एक बार पेपर वर्क हो गया वो गाड़ी आपकी है, आप ही सरदर्दी उठाओगे इसकी, डीलर हाथ खड़ा कर देगा कि भाई मैं नहीं जानता,
बहुत बार देखा है मैंने, आप यूट्यूब खोल के देखो, भरी पड़ी हैं इससे वीडियोस। आपकी गाड़ी में अगर सनरूफ है, भाई सनरूफ की रबड़ चेक करो पहले तो, ठीक है, ओपन बंद करके देखो कि रबड़ वगैरह ठीक है, गाड़ी बंद होने में खुलने में कोई दिक्कत तो नहीं, लीकेज तो नहीं है। चढ़ जाओ टायर के ऊपर, चढ़ के देख लो कि भाई एक बार नजर मारो उसमें कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही। अगला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि डीलर भैया कई बार आपको गाड़ी पकड़ा देंगे, बोल देंगे बाद में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा के ही गाड़ी लेनी है। क्या हुआ, आप शोरूम से निकले, भाई किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, एक तो चालान कटेगा, गाड़ी इंपाउंड होने के चांसेस अलग हैं। अगला पॉइंट, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आध दिन में भैया किसी तरीके का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई गाड़ी प्रॉपर आप रजिस्टर करवा के ही शोरूम से निकलवाएंगे, तभी आप पेपर वर्क कर रहे हैं अपना। उसके अलावा करने की जरूरत ही नहीं है आपने पेपर वर्क चीजें। अब अगला है, आपने खोलना है बूट। बूट में आप चेक करो जो आपका स्पेयर टायर है सही है नहीं है, उसकी प्रॉपर चेक करो। सेकंड चीज जो आपने चेक करनी है, फर्स्ट एड किट, टूल किट, ये सब चीजें प्रॉपर अपनी जगह पे होनी चाहिए। नहीं है तो भाई डीलर से क्वेश्चन करो क्यों नहीं है, कहाँ गई। उस तरीके से एक एक चीज का आपको जवाबदारी चाहिए भाई, क्लैरिटी। सेकंड, क्रोम फिनिशिंग वगैरह देखो, कोई रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई स्क्रैच हमारा कब ने कवर कर लिया। और इसके अलावा फास्ट चेक वगैरह आजकल रजिस्टर करवाते हैं, करवा रहे हो ले रहे हो तो उसका देख लेना, नहीं है तो लेट इट बी। बाहर से आप लोगे, गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर पूरे हैं नहीं है, सब चीजें A to Z। गाड़ी में कितनी स्पेयर कीज हैं, कुछ गाड़ियों में 2 के स्पेयर कीज होती हैं, कुछ में 3 स्पेयर कीज मिलती हैं आपको, ठीक है। तो आपको वो चीज देखनी है कि आप स्पेयर की ले रहे हो नहीं ले रहे। वारंटी का जब आप मिल रहा है आपको, वारंटी पीरियड वगैरह का कितने टाइम की वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी अगर ली है तो उसका पेपर वर्क है या नहीं है। सर्विस बुकलेट, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको तसल्ली से देखनी है। अब आप शोरूम से बाहर निकले, ठीक है, तो आपने वहां जाके देखना है, एक तो आप सीधा पेट्रोल पंप पे ले जाओ, गाड़ी को पूरा पेट्रोल फुल करवाओ, क्योंकि अधिकतर शोरूम 4-5 लीटर या 10 लीटर हद मार के आपको पेट्रोल डाल के देते हैं। तो आपने पहले टैंक फुल कराना है। दूसरी बात, उसका टायर प्रेशर चेक करना है। अब टायर प्रेशर क्यों चेक करना है भैया, अधिकतर शोरूम ना टायर थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करके देते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है वहां पे, क्योंकि आप लेके जाएंगे, आपने टायर प्रेशर चेक करवाना है। कोई भी शोरूम, कोई भी डीलरशिप आपको PDI करने से मना नहीं कर सकता, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये आपका राइट है। आप इतने महंगे, इतने ज्यादा पैसे देके एक एसेट खरीद रहे हो, ठीक है। अगर हो सके तो भाई गाड़ी का बोनेट खोल लो, ठीक है, उसमें चेक करो कि भाई कोई फ्लूइड, कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, कूलेंट वूलेंट किसी भी चीज में। मैं ये नहीं कह रहा आप मैकेनिक की तरह भाई एक एक चीज चेक करोगे, बट आपको ये सारी चीजें भी चेक करनी है। और डिलीवरी के हो सके तो 1-2 दिन पहले जाके करना है आपने। सेम डे तो देखो क्या होता है, जब हम डिलीवरी ले रहे हैं ना, एक्साइटमेंट इतनी है, ध्यान ही नहीं है, जाके भाई खड़े हो गए, हाँ हाँ पेपर वर्क करो, गाड़ी निकलवाई, मजा आ रहा है, तालियां बजाओ। उस पॉइंट पे कुछ नहीं होगा, डीलर भी सर ये पेपर वर्क है, वो पेपर वर्क है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो आइडियली प्रेफरेबल ये है कि अपनी डिलीवरी से 1-2 दिन पहले जाएं, ये सब चीज़ों की तसल्ली करें, उसके बाद ही आप गाड़ी निकलवाएं, क्योंकि भाई एक बार दिक्कत आ गई फिर वो जीवन भर की सरदर्दी है आपकी। एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, तो गाड़ी जब भी आप चेक करके देखें, ट्राई करिए, डीलर को कन्विंस करो कि भाई मेरे को इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है, चाहे 100 मीटर 500 मीटर घुमा के दे दे, मेरे को टेस्ट ड्राइव चला के लेनी है, गाड़ी में कोई दिक्कत है या नहीं है। मोस्टली होता है डीलर मना करें या ना करें, बट आपको कन्विंस करना है। आप पैसे भर रहे हो भाई, बोल दो मैं कैंसिल कर दूंगा बुकिंग, ठीक है। आप गाड़ी चला के देखो, कोई आवाज वगैरह, चरचर वगैरह कुछ है नहीं है, वो चला के ही पता लगेगा वो आपको, ठीक है। साथ ही साथ आप आगे लाइट्स नोट करो कि भाई कुछ क्या कहते हैं, लाइट तो नहीं आ रही, कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं है इंजन वगैरह में। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। किसी दोस्त यार को साथ में ले जाओ, बाहर से जो एक बार चेक करे, आप अंदर से स्विचेस टॉगल करके देखते रहो, वाइपर, डिफॉगर, ये सब चीजें चल रही हैं नहीं चल रही। इन सब चीजों पे आपने काम कर लिया, आपने अपनी PDI अच्छे से पूरी कर ली। आप मैकेनिक नहीं हो, आप इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जा सकते, बट ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी ही करनी है, ताकि आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत ना है। बाकी भाई उसके बाद दिक्कत आ रही है तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ अपना करना, और अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पे चाहिए उस पर भी मुझे ज़रूर बताएं। टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।